चमकाउली एक छोटा सा गांव। गांव के किनारे एक बेहद खूबसूरत बाग था। रंग बिरंगे फूल, मीठी खुशबू और हरियाली से भरा। लेकिन अजीब बात यह थी, कोई भी उस बाग के पास नहीं जाता था, क्योंकि बाग के उस पार एक पुरानी अंधेरी गुफा थी। गांव वालों का कहना था कि वहां एक जिन्न रहता है, जो रात दिन अजीब डरावनी आवाजें निकालता है, मानो किसी को अपनी तरफ बुला रहा हो। आप जा। लोग डर के मारे गुफा के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन खेत में दो युवक बातें कर रहे थे। एक ने कहा, भाई, कल मैं बाग के पास गया था और फिर वही आवाज सुनी। दूसरे ने हैरानी से जवाब दिया, तू गया भी? अगर जिन्न ने पकड़ लिया होता तो? दूर खड़ा रांझा ये बातें सुन रहा था। उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे, आखिर ये सच क्या है? अगली सुबह पूरे गांव में सन्नाटा था। रांझा की लाश उसके घर के बाहर पड़ी थी। गांव वाले घबराए हुए थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी गुफा के पास जाने की। इसी गांव में धनु नाम का व्यापारी रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं, रीमा और सीमा। दोनों को फूलों से बेहद प्यार था। एक दिन सीमा ने कहा, दीदी, चलो बागे में चलते हैं। रीमा ने तुरंत मना किया, बाबूजी ने मना किया है, गुफा के पास खतरा है। सीमा हंसती, अगर जिन्न सच में होता तो सामने क्यों नहीं आता? डर तब तक रहेगा जब तक हम खुद नहीं देखेंगे। अगले दिन सुबह धनु शहर के लिए निकल गया। बहनों ने मौका पकड़ा और बाग की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका, मत जाओ बेटिया, उधर मौत है। लेकिन वे आगे बढ़ती रहीं। थोड़ी दूर उन्होंने दो चोरों को बातें करते सुना। गांव वाले बेवकूफ हैं, वहां खजाना है, जिन्न नहीं। चोर गुफा की ओर जाने लगे और बहनें चुपके से उनके पीछे हो लीं। अचानक एक भयानक शक्ल वाली औरत सामने आ गई। उसके हाथ में रंग बिरंगे फलों की टोकरी थी। उसने चोरों को डांटकर भगा दिया, फिर बहनों से बोली, तुम भी लौट जाओ।